नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मट्ठा यानी छाछ का स्प्रे। सुना है ये फसलों के लिए कमाल का जैविक कीटनाशक और फफूंदनाशक है। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक पारंपरिक नुस्खा है जिसे आजकल फिर से अहमियत मिल रही है। हाँ, हमने भी इसके बारे में बटरमिल्क बायोपेस्टिसाइड फॉर क्रॉप हेल्थ लेख में पढ़ा। हम्म, तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि ये है क्या, कैसे काम करता है, फायदे क्या हैं और इसे इस्तेमाल कैसे करना है। जरूर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मट्ठा क्या है? वैसे तो सबको पता ही होगा। हाँ, मतलब सीधा सा है। जब दही को मथ कर मक्खन निकाल लेते हैं तो जो पानी जैसा तरल बच जाता है वही मट्ठा या छाछ है। ठीक, लेकिन इसकी असली कहानी शुरू होती है इसके बाद, जब इस मट्ठे को करीब 4 से 7 दिन तक रखा जाता है खमीर उठने के लिए, मतलब फर्मेंट होने के लिए। फर्मेंट होने के लिए उससे क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं ना, और दूसरे भी फायदेमंद माइक्रोब्स, हम्म। उनकी गिनती कई गुना, मतलब हजारों लाखों गुना बढ़ जाती है। अरे वाह! हाँ, और यही बढ़ी हुई माइक्रोब्स की फौज इसे एक, यूं समझिए, एक शक्तिशाली जैविक दवाई बना देती है पौधों के लिए। कमाल है। मतलब घर में रखी एक आम सी चीज में इतनी ताकत छिपी है। तो फिर इसके फायदे क्या क्या हैं? ये फंगस वगैरह पर काम करता है? बिल्कुल। फफूंद से होने वाली जो आम बीमारियां हैं पौधों की, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, हाँ हाँ, वो जो पत्तियों पर सफेद पाउडर सा जम जाता है। वही, बिल्कुल वही। और डाउनी मिल्ड्यू है, पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं, लीफ स्पॉट, इन सब रोगों को ये काफी अच्छे से कंट्रोल करता है। अच्छा, और कीड़े मकोड़ों का क्या, जैसे थ्रिप्स वगैरह? हाँ, ये भी एक फायदा है। ये थ्रिप्स, एफिड्स यानी जो माहू या केंपा कहते हैं हम, और माइट्स, उन पर भी रोकथाम में मदद करता है। है कि अपनी जो रोग से लड़ने की ताकत है ना, वो बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात शायद ये कि ये पूरी तरह से जैविक है। बिल्कुल सही। यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। कोई केमिकल नहीं। तो मिट्टी के लिए अच्छा, पौधे के लिए अच्छा, जो किसान इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए सुरक्षित, और जो खाएगा फल सब्जी उसके लिए भी। हाँ, ये बात तो बहुत जरूरी है आजकल। तो ये तो हो गए फायदे। हम्म अब इसे बनाते कैसे हैं? हम्म शायद 2 तरीके हैं इसके। जी, 2 तरीके हैं। पहला वाला तो बहुत ही आसान है, सिंपल स्प्रे। वो कैसे? बस करना यह है कि करीब 1 लीटर खट्टा मट्ठा लेना है, मतलब थोड़ा पुराना रखा हुआ, और उसमें 10 लीटर पानी मिला देना है। अच्छा, बस मिलाया और स्प्रे कर दिया। हाँ, इसको तुरंत इस्तेमाल करना होता है। मिलाया और स्प्रे कर दिया। ठीक है। और वो जो दूसरा तरीका है जिसमें मिट्टी का घड़ा इस्तेमाल होता है, वो ज्यादा असरदार बताया गया है? हाँ, वो है परंपरागत तरीका, फर्मेंटेड स्प्रे, और वो ज्यादा असरदार माना जाता है। उसमें क्या करना होता है? उसके लिए एक मिट्टी का घड़ा लेना है, उसमें 1 लीटर वही पुराना खट्टा मट्ठा डालना है, साथ में 5 लीटर पानी हम्म। और करीब 50 से 100 ग्राम गुड़। गुड़? चीनी नहीं, गुड़। और मिट्टी का घड़ा ही क्यों? देखिए, मिट्टी का घड़ा थोड़ा झरझरा होता है, उसमें हवा का आना जाना हल्का सा बना रहता है, जो फर्मेंटेशन के लिए अच्छा है। और गुड़, वो इन बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करता है। अच्छा, मतलब गुड़ से बैक्टीरिया और बढ़ेंगे? हाँ, उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है। फिर इस घड़े का मुंह कपड़े से बांधकर इसे छाया में रख देना है 4 से 7 दिन के लिए। और रोज हिलाना भी है शायद? हाँ, रोज एक बार किसी लकड़ी की डंडी से इसे हिला देना है, ताकि सब कुछ अच्छे से मिलता रहे। ठीक है। 7 दिन बाद क्या करना है? 7 दिन बाद ये जो मिश्रण तैयार हुआ है, इसे किसी कपड़े से छान लेना है। अभी आपका गाढ़ा घोल, कॉन्सेंट्रेट, तैयार है। अच्छा। अब स्प्रे करने के लिए इस गाढ़े घोल का 1 लीटर लेना है और उसमें 10 लीटर पानी मिलाना है, मतलब 1:10 का अनुपात। समझ गए। तो 1 लीटर घोल से 11 लीटर स्प्रे तैयार हो जाएगा। जी, बिल्कुल। और ये फर्मेंटेड वाला स्प्रे ज्यादा शक्तिशाली होता है,